प्रिय विद्यार्थियों, आपके संस्कृत के 8वीं संस्कृत के टॉपिक वर्ण विच्छेद में मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है शब्दों को पढ़ते हो, शब्दों का अलग अलग करना, वर्णों का अलग अलग करना अक्सर कर देखा गया है क्लासों में बच्चे नहीं जानते। इसका प्रमुख कारण क्या है कि आपको वर्णों के विषय में ज्ञान नहीं है। जैसे हम कहें कि सरोवर, इसका वर्ण विच्छेद अगर किसी से पूछा जाए तो बच्चा जो है इसका क्या कर देता है, उल्टा सुल्टा सा प्लस रव प्लस व प्लस र ऐसे करके कर दिया, लेकिन वो वर्ण विच्छेद नहीं होता। क्योंकि वर्ण के विषय में आपको पता है कि वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कहीं पर तो स्वर स्वयं अपने ऊपर ही निर्भर है, काम करते हैं वो कहीं, और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से काम करते हैं, वो उन पर निर्भर रहते हैं। आपसे पूछा गया इसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो कर दोगे आप बहुत से बच्चे रो व प्लस र। ये वर्ण विच्छेद गलत है, ये वर्ण विच्छेद गलत है, ये नहीं माना जाएगा। उसके पश्चात इसका होगा सही वर्ण विच्छेद होगा, आप करेंगे तो स प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ। यहाँ पर देखेंगे स के पीछे हलंत है, अ के पीछे नहीं है, र के पीछे हलंत है, ओ के पीछे नहीं है, व के पीछे हलंत है और अ के पीछे नहीं, और इसी प्रकार से क्रम चलेगा। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि जो सवर्ण यानी व्यंजन वर्ण है वो अपने में जस्ट हाफ होता है, आधा, और जो वर्ण आधा होगा उसके नीचे हलंत, हलंत का मतलब इसकी मात्रा 1/2 होगी, इसकी मात्रा 1 होगी, तो जो अपने में पूरी है तो उसके आगे हलंत नहीं लगता। तो इसी प्रकार से ये वर्ण विच्छेद हुआ करता है। अक्सर कर बच्चों को एग्जाम में इस प्रकार दे दिया जाता है और बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, तो ये आप समझें। और भी एक उदाहरण है, जैसे आपको ये कहा जाए महर्षि, अगर हम आपसे कहें कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो महर्षि का म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस र प्लस स प्लस ई, महर्षि, ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो बच्चों इन बातों को, इन चीजों को बड़ा माइन्यूटली आप देखेंगे, समझेंगे कि संस्कृत के अंदर वर्ण विच्छेद का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी जैसे कि संधि विच्छेद का महत्व होता है, जैसे बिना पद का शब्द क्या, जब तक संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे तो उसका अर्थ नहीं कर पाओगे, और अर्थ नहीं कर पाओगे तो वो आपकी जो पढ़ने जा रहे हो उसकी परिपूर्णता नहीं होगी। तो ये एक मेन टॉपिक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक, हम छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में बता रहे हैं, उनको लेके चलेंगे कि 8वीं क्लास में बच्चों को शब्द रूप और धातु रूप इनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। और उसके लिए बच्चों को क्या कहा जाता है कि उनकी विभक्तियां और वचन, जैसे विभक्तियां कितनी होती हैं, हमने आपको कई बार चार्ट बना करके बताया है कि उनके वचन के अकॉर्डिंग और उनकी विभक्ति के अकॉर्डिंग, कि जैसे विभक्ति एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, किसी भी शब्द रूप को ले लो, जैसे प्रथमा विभक्ति है तो इसमें अकारांत, आपको बता दूं कि इनमें भी अकारांत, आकारांत,
ये शब्द अधिकतर ये पुल्लिंग होते हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं अधिकतर। जैसे आप लेंगे राम है, फल है, बालक है और किसी का भी नाम हो अकारांत। अकारांत का मतलब होता है जिनके अंतिम स्वर जो है अ हो, जिसका अंतिम स्वर अ हो, और वो अकारांत शब्द जो है पुल्लिंग या नपुंसक लिंग ही होगा। ये बात आप नोट करें। और इसी प्रकार से जैसे रमा है, लता है, सीता है, गीता है, सीता है, जिनके अंत में बड़ा आ है, ये शब्द सभी जो है आकारांत कहलाते हैं। और आकारांत शब्द जो है आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसीलिए हमने आपको अभी कई क्लासों में पढ़ाया और समझाया कि इनके रूप जो है किस प्रकार चलते हैं। जैसे अकारांत के रूप किस प्रकार चलेंगे, आकारांत के रूप किस प्रकार से चलेंगे, इनको आप एक बार समझ लें और इसको आप स्वयं भी इसमें कर सकते हैं। प्रथमा व्यक्ति के में मान के चलिए हम राम शब्द को लेके चल रहे हैं, अकारांत है, पुल्लिंग है। अब इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे राम है, राम है, रामौ, रामः। द्वितीय विभक्ति में लेंगे रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में लेंगे रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी व्यक्ति में लेंगे रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी व्यक्ति में लेंगे रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में लेंगे रामस्य, रामयो, रामाणाम। और सप्तमी व्यक्ति में लेंगे रामे, रामयो, रामेषु। अब यहाँ पर आपने देखा सातों विभक्तियों में जो रूप है किस प्रकार से अकारांत के। रामे रामो रामः, रामम रामो रामान, रामे रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। ऐसे बालक के हो, फल के हो, किसी भी अकारांत के, इसी आधार पर आप समझेंगे और फिर उसका को पहचानेंगे। किसी भी शब्द रूप को, चाहे वो अकारांत हो, पुल्लिंग, चाहे वो आकारांत हो, स्त्रीलिंग, तो उनको समझ सकते हैं। अब मान के चलिए मैं राम की बजाय सीता का लेकर करते हैं। सीता, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों? ये आकारांत है। आकारांत जब है तो इसके रूप आकारांत के स्त्रीलिंग के में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे प्रथमा में रमा, यहां भी सब नहीं होगा, रमे, रमा। द्वितीय में रमाम, रमे, रमा।
तृतीया में रमया, रमया, रमाभ्याम, रमया रमाभ्याम, रमाभि। पंचमी में चतुर्थी में लेंगे रमयहि, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी में पंचमी में लेंगे रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी में रमाया, रमयो, रमाणाम। और सप्तमी में रमायाम, रमयो, रमा। अब यहां पर आपने देखा कि आकारांत होने से अकारांत के अपेक्षा क्या बदलाव है, क्योंकि जब तक आप इन सब रूपों की इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दोगे तब तक रटने का कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से आपके हैं धातु रूप। धातु रूप में पुरुषों का और वचनों का ध्यान दिया जाता है, इसमें विभक्ति और वचनों का ध्यान दिया जाता है। और धातु रूप में जो है वो आपके पुरुषों और वचनों का ध्यान दिया जाता है। जैसे इस पर लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया एक ही रहेगी, इनमें लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं होता। पहली बात क्रिया पर। धातु रूपों पर पहली बात तो यह है, धातु रूपों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं। जैसे मान के चलिए मैं आपको ट्रांसलेशन समझा रहा हूं कि यहां पर विभक्ति की जगह यहां पुरुष होता है। अब यहां जैसे धातु रूप होंगे, किसी भी धातु को ले लीजिएगा आप, जैसे मान के चलो पट धातु। पट धातु के रूप प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में होगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में होगा पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष में होगा पठामि, पठावः, पठामः। यहां पर आपने देखा ये पठ धातु है, इसका 3 पुरुषों में रूप है अलग। इस पर न तो लिंग का फर्क पड़ता, न किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता, इसमें तो सिर्फ वचन का फर्क पड़ता है और पुरुष का फर्क पड़ता है, वचन और पुरुष। इसमें जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया करता होगा, हमेशा ध्यान रखें, ये बात नोट करने योग्य है कि वाक्य को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा
उसी पुरुष और वचन की क्रिया आएगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लिंग का फर्क नहीं, किसी का फर्क नहीं पड़ता, इस पर तो केवल पुरुष और वचन का फर्क पड़ता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि हम कहें, अगर हम बात करें राम विद्यालय जाता है, राम पढ़ता है, और सीता पढ़ती है। दोनों वाक्य हैं, एक राम पढ़ता है और एक सीता पढ़ती है। यहां पर राम एक वचन है और राम प्रथम पुरुष है। इसी प्रकार सीता एक वचन है और सीता प्रथम पुरुष है, लेकिन राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग। तो यहां पर लिंग का फर्क पढ़ करके राम है पठति है, अगर सीता पढ़ती है तो सीता पठति। दोनों का वचन एक ही है, दोनों का पुरुष एक ही है, तो इस प्रकार से दोनों के साथ, पुरुष और वचन के साथ क्रिया पठति पठति दोनों का प्रयोग किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर आपने ये देखा कि किस चीज का फर्क पड़ता है, इस पर पुरुष का फर्क पड़ता है वचन का। अब आपने कहा पुरुष जो है क्या होते हैं, तो आपको बताया गया प्रथम पुरुष में कर्ता कौन कौन से होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जैसे कोई नाम है, राम, सीता, या राम की जगह राम और श्याम, दो हो गए, द्विवचन। सीता गीता, दो हो गए। राम श्याम मोहन, तीन हो गए। बहुवचन रीता गीता सीता, तीन हो गए। तो अब यहाँ पर देखोगे राम और हो चाहे सीता हो पढ़ती, राम श्याम और श्याम हो पढ़ता, राम श्याम मोहन पढ़ंती, तीनों के लिए एक ही। प्रथम पुरुष में किसी का नाम या उसकी जगह पर प्रयोग किया गया सर्वनाम। जैसे राम की जगह से है, सीता की जगह सा, इनकी जगह पुल्लिंग में तौ और स्त्रीलिंग में ते। यहां पर ते और ता, ये इनके स्थान पर प्रयोग किए गए सर्वनाम। तो इस प्रकार इनकी प्रक्रिया रहेगी। जहां तक मध्यम पुरुष का सवाल है, मध्यम पुरुष के कर्ता तीन ही होते हैं। एक तो त्वम, दूसरा युवाम और चौथा यूयम। इनके यही कर्ता रहेंगे। और उत्तम पुरुष के कर्ता होता है अहम, आवाम, वयम। इनके यही कर्ता रहेंगे। इनके साथ यही प्रयुक्त होंगे। तो हम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठता द्विवचन में, यूयम के साथ पठ बहुवचन में। पठामी, अहम पठामी, अहम करता एक वचन है और उसके बाद पठामी। आवाम करता द्विवचन है, उत्तम पुरुष में पठावे। वयम करता बहुवचन है, उत्तम पुरुष में उसके बाद पठावे। तो इस प्रकार से इनका के प्रयोग के विषय में बताया गया कि किस तरीके से कि इनका शब्द रूप कैसे होते हैं, धातु रूप कैसे होते हैं। अब इसी आधार पर यहाँ पर हमने आपको ये लट लक इन क्रिया पर धातु के लट लकार का प्रयोग बताया। हो गया सर? हो गया? चलो, थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
और फिर आगे बताएंगे, मिलेंगे। तब तक जो है अब